हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। आज पॉलिटिकल लेक्चर है हमारा और ये पॉलिटिकल लेक्चर हमारा थर्ड है। इससे पहले मैं आपको फंक्शंस बता चुकी हूँ। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सक्सेसफुल बना। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लिखने से सक्सेसफुल नहीं बनता है कि वो लिख दिया, ऑन पेपर उतार दिया, इस वजह से सक्सेसफुल बना। नहीं, ये लोगों के द्वारा इज्जत से देखा जाना चाहिए और लोग इसे एक्सेप्ट करें, तब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सक्सेसफुल बनता है। ये चैप्टर हमें वो रीजंस देता है, वो 3 बड़े रीजंस देता है। ये वाला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्लास 11 का, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इतना सक्सेसफुल बना। ठीक है, पहला रीजन है इट शुड बी मेड बाय रिस्पेक्टेड एंड क्रेडिबल रिप्रेजेंटेटिव। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की रचना करी, वो बहुत रिस्पेक्टेड थे उस टाइम पर और उन पर बहुत लोगों की क्रेडिबिलिटी थी, मतलब वो बहुत ज्यादा भरोसेमंद माने जाते थे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट शुड बैलेंस पावर सो दैट नो वन इंस्टीट्यूशन बिकम टू पावरफुल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने संविधान को इस तरीके से रचा कि कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी, कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को सारा पावर ना मिले। तो इन्होंने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस फॉर्म में किया था। इंस्टीट्यूशन कौन कौन से है मुझे बताना कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इट शुड बी फेयर इनफ दैट डिफरेंट ग्रुप्स फील इंक्लूडेड एंड प्रोटेक्टेड। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बनाया कि वो हर तरह के ग्रुप के लिए, हर तरह के ग्रुप के लोगों के लिए वो एक ऐसा उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करे, एक ऐसी सुरक्षा वो फील करे, महसूस करे कि वो सुरक्षित हैं और वो समान नजर से देखे जाते हैं, देश के नागरिक की तरह वो देखे जाते हैं। इससे पहले वाले में मैंने आइडेंटिटी वाला पूरा बताया था, आपको डिफाइन किया था। तो हमको मतलब हर तरह के वर्ग, हर वर्ग के इंसान के लिए ये फीलिंग, इंसान में ये फीलिंग होनी चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, जिन्होंने हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, उन्होंने ये 3 चीजों का बहुत ध्यान रखा और इन्हें बहुत बैलेंस तरीके से उन्होंने मेंशन करा है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? अब ये पढ़ते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया। देश आजाद होने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। ठीक है, पहले भी बनी थी पर बाद में ये पूरी इंडिया की ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। ठीक है, पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, लिख लिया, अब उसको अपनाया गया। अब लागू कब किया गया, केम इनटू फोर्स कब आया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, द असेंबली डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरी इंपॉर्टेंट इशू इन डिटेल बिफोर फाइनलाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी और वो कमिटी का काम ही था डिबेट एंड डिस्कशन करना। ठीक है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल के लाना और फिर उस पर डिस्कस करना। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उन्होंने इस चीज का बहुत ध्यान रखा था और इसी पर बेस्ड उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फाइनल किया। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, इसलिए अब फाइनल हम रैप अप कर रहे हैं। यहां तक आपका पॉइंट पूरा हो चुका है। 1 लाइन रिविजन्स क्या है वो देख लो आप। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ध्यान से सुनते जाना, नोट डाउन करते जाना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, सबसे उच्चतम कानून है देश का। नीड क्यों पड़ी जरूरत? टू मेंटेन पीस, कोऑर्डिनेशन एंड जस्टिस के लिए। ठीक है, समझ रहे हो पीस का मतलब? तो कि शांति बनी रहे, सब मिलजुल कर रहे और सबको न्याय मिले, इसके लिए ये सब मेंटेन रहे, इसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। फंक्शन पहला, कोऑर्डिनेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन हो। फंक्शन 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो बैलेंस लेवल पे। थर्ड फंक्शन, लिमिटेशंस ऑन गवर्नमेंट, हमारे द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनी हुई है उसमें भी लिमिटेशंस होने चाहिए। फंक्शन 4, अचीविंग सोसाइटीज एस्पिरेशंस मतलब सोसाइटी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, सोसाइटी की जो इच्छा है, वो उनके बताए बगैर, क्योंकि उन्होंने किसी को चुना है, तो एक
स्टैंडर्ड लेवल होता है ना, एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है ना, कि आपको पता होता है कि आपके लोगों के एस्पिरेशंस क्या है। उस आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। और कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन नंबर 4 यही कहता है, अचीविंग सोसाइटी एस्पिरेशन। 5 आइडेंटिटी, ये हमें आइडेंटिटी, कॉमन नेशनल आइडेंटिटी देता है, जो हमारी सबके मतलब सभी एक ही तरह से देखे जा रहे हैं, ठीक है। उस वैल्यू को मेंटेन करके रख रहा है कि हम एक इंडियन हैं, इस चीज को मेंटेन करके रखा है, भेदभाव नहीं है बिल्कुल भी। अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, कम्स फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्टेंस। पब्लिक ने अगर स्वीकार लिया है तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं तो नहीं। फेयरनेस है ना, और उसके बाद बैलेंस इंस्टीट्यूशन, कि बैलेंस होने चाहिए इंस्टीट्यूशन के, पावर बैलेंस होने चाहिए। और फेयरनेस का मतलब क्या है, फेयरनेस का मतलब है कि बिल्कुल साफ तरीके से, ओके, बिल्कुल क्या कहूं मैं, अगर इसको मैं कहूं कि बहुत समान तरीके से सबको देखना, ये फेयरनेस है एक्चुअल में, ठीक है। समान तरीके से सबको मानना, अधिकार देना, ये फेयरनेस है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर एक्सटेंसिव डिबेट। बहुत ज्यादा डिबेट करने के बाद, बहुत विचार विमर्श के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम रहा है। तो अब आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वाला चैप्टर करेंगे। अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे बता देना कि कुछ छूट गया है या कुछ समझ में नहीं आया तो बता देना, तो एक रीकैप ले लेंगे, एक चैप्टर ऐसा बना, एक लेक्चर ऐसा बना लेंगे जिसके अंदर सारा कवर कर लें। रिवीजन एज ए रिवीजन के टाइम, वैसे रिवीजन चैप्टर्स में बनाऊंगी मैं, और रिवीजन लेक्चर्स में बनाऊंगी, तो रिवीजन लेक्चर बन ही जाएगा इसमें। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओके, रिमोट काम नहीं कर रहा है, चलो ठीक है, बाय बच्चों।